विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर सर्व मनुष्य आत्माओं में पवित्रता का प्रकाश प्रदान करने वाली मैं माँ वैष्णव देवी। सर्व विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर सर्व मनुष्य आत्माओं में पवित्रता का प्रकाश देकर देवत्व प्रदान करने वाली माँ वैष्णवी देवी। तो वैष्णवी देवी के बारे में भक्ति मार्ग में बहुत सारी कथा कहानियाँ सुनाई जाती है, लेकिन वो एक्चुअल में ना होकर उसमें कुछ अर्थ छुपा हुआ है। देखा जाता है कि जब कोई भी असुर इस दुनिया में पैदा होता है तो असुर को मारने के लिए कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने अवतार लिए। वैसे 10 अवतार भगवान विष्णु जी के दिखाते हैं, लेकिन सोचने की बात है, अगर भगवान इतना सर्वशक्तिवान है तो कुछ असुरों को मारने के लिए, अब उसका विनाश करने के लिए खुद ना आकर फिर उनने देवियों को क्यों प्रकट किया? वो खुद भी तो और अवतार लेकर उन असुरों का विनाश कर सकते थे। लेकिन दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि एक असुर था जो कहता था कि आप भगवान की पूजा न कर मेरी पूजा करो। और जब भी कोई अनुष्ठान होता था, ऐसे यज्ञ होम हवन होता था, जब कोई विष्णु भगवान को याद करता था तो उनके ऐसे होम हवन में विघ्न डालता था। तो उस असुर का विनाश करने के लिए कहते हैं कि विष्णु जी ने 3 देवियों का आह्वान किया, माँ सरस्वती, माँ काली और माँ दुर्गा, और उनको कहा कि आप अपनी सर्व शक्तियाँ एकत्रित कर एक अन्य शक्ति का निर्माण करें और उस शक्ति से उस असुर का विनाश करें। तो कहते हैं कि माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और जो शक्ति प्रकट हुई वो है माँ वैष्णव। और कहते हैं फिर वो वैष्णव देवी ने उस असुर का विनाश किया। तो इसके पीछे का भावार्थ क्या है? क्यों देवों को न प्रकट कर एक देवी को प्रकट कर उस असुरों का विनाश किया? तो जब परमात्मा ने जब इस सृष्टि पर एक नव सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया तो परमात्मा ने वो कार्य किसी पुरुष के ऊपर ना सौंपते हुए महिलाओं के ऊपर उसकी जिम्मेवारी सौंपी। क्योंकि महात्मा फुले कहते हैं कि अगर जब कोई स्त्री घर की शिक्षित हो जाती है, उसका सारा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए तब महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वारस हक नहीं था, माना पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं था, स्त्रियों को नर्क का द्वार समझा जाता था। और इस सृष्टि का अगर उद्धार करना है तो महिला ही एक उचित परमात्मा ने समझा और महिलाओं के ऊपर ये ज्ञान का भार सौंपा और उसी के द्वारा इस नर्क को उसने स्वर्ग बनाया। तो इसी के भावार्थों को लेकर ये भक्ति मार्ग में कहानी बनाई है। और आगे कहते थे कि जब उस असुर का विनाश हुआ तो वैष्णवी देवी ने कहा कि अब मुझे आप अपने अंदर संभालो, ऐसे विष्णु जी को कहा। तो विष्णु जी ने कहा कि नहीं, पृथ्वी के ऊपर अभी बहुत पाप बढ़ गए हैं, तो उस पापों का विनाश करने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना है। तो कहते हैं कि माँ वैष्णवी ने फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया, तो वहाँ पर उसका नाम त्रिपुटा रखा गया। इसलिए त्रिपुटा पर्वत पर माँ वैष्णवी का मंदिर दिखाते हैं। तो फिर कहा जाता है कि जब माँ वैष्णवी वहाँ पर पैदा हुई तो एक भैरवनाथ का व्यक्ति था जो उसके पीछे था और उसकी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए उसके पीछे लगा था। तो कहते हैं माँ वैष्णवी ने उसका भी वध किया, संहार किया और उसके अहंकार को मिटाया। फिर कहते कि भैरव को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने माँ वैष्णवी को माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे फिर से जयदान दे दो। लेकिन माँ वैष्णव ने उसको माफ़ करने के लिए मना कर दिया। तो वो भैरवनाथ अपने गुरु जी गोरखनाथ के पास गया और उनको कहा कि आप मेरे लिए कुछ करो, मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा हूँ। तो कहते कि वो गोरखनाथ फिर से माँ वैष्णवी देवी के पास गया और कहा कि इसके अंदर का अहंकार ख़त्म हो गया है, आप इसको माफ़ कर दो। तो फिर माँ वैष्णवी देवी ने उस भैरवनाथ को माफ़ कर दिया और कहा कि जब भी मेरी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी
तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो इस कहानी के पीछे का भावार्थ क्या है कि जब हमारे अंदर का देह भान अहंकार जब खत्म हो जाता है और जब शिव के द्वारा हमारे अंदर पवित्रता आती है तो हम भी देवत्व हमारे अंदर आता है तो हम पूजनीय बन जाते, जैसे भैरवनाथ असुर से पूजनीय बन गए। तो यही वो संगम युग का गायन है। तो आज सारा दिन भर हम माँ वैष्णव बनकर जो भी हमारे अंदर या और आत्माओं के अंदर असुरी शक्ति उसका विनाश कर उनके अंदर पवित्रता की शक्ति भरकर उनको देवत्व प्रदान करेंगे। तो इसी के ऊपर अभी हम योग अभ्यास करेंगे। सभी रिलैक्स होकर कर बैठे। ओम शांति। ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा उस निराकार परमात्मा से प्राप्त मैं शक्तिशाली आत्मा इस कलयुग के अंतिम दौर में सर्व मनुष्य आत्माओं में पांचों विकार अपने वंश सहित व्याप्त हो चुके हैं। दुर्गुणों का, विकारों का साम्राज्य चारों ओर फैल चुका है और ऐसे समय में स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा अपने सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से मुझे संपन्न बना रहे हैं। इन्हीं शक्तियों से, गुणों से सर्व मनुष्य आत्माओं के अंदर जो आसुरी शक्ति है उनका विनाश करने की जिम्मेवारी स्वयं परमात्मा ने मुझ पर सौंपी है। अपने गुणों और शक्तियों से संपन्न बनाकर मुझे साक्षात माँ वैष्णवी बना दिया है। देखिए अपने आप को, मैं अष्टभुजाधारी पवित्रता से संपन्न माँ वैष्णव देवी हूँ। फील करें अपने आप को, मैं माँ वैष्णव देवी हूँ। मेरे अंदर की आंतरिक निर्भयता का प्रतीक शेर के ऊपर सवारी धारण कर ले अपनी निर्भयता की स्थिति को और देखिए अपने आप को शेर पर सवार होकर शिव से प्राप्त अष्ट शक्तियों से मैं अष्टभुजाधारी हूँ। देखिए अपने अष्टभुजाओं को और धारण करें ज्ञान योग की विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को। परमात्मा ने तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देकर
मुझे त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर मुझे त्रिनेत्री बना दिया है। सर्व मनुष्यात्माओं के अंदर आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक जिम्मेवारी दी है और साथ में पवित्रता की शक्ति दी है। धारण करे उस पवित्रता के ताज को और ईश्वरीय जिम्मेवारी का रत्न जड़ित ताज को, ऊपर रत्न जड़ित ताज को ज्ञान का धनुष्य तलवार धारण करे। तीनों कालों का ज्ञान का प्रतीक त्रिशूल धारण करे। याद की गदा तीर को धारण करे। ड्रामा के ज्ञान की ढाल और ज्ञान का डमरू धारण करे। मैं अष्ट शक्तियों से अष्टभुजाधारी माँ वैष्णव देखे अपने यादगार स्वरूप को साक्षात स्वरूप में और सुनिए अपने भक्तों की आवाज को जो पुकार रहे हैं। माँ वैष्णव दिव्य नमः। शांति शक्ति समृद्धि मांग रहे हैं। दुर्गुण दुख दर्द विकारों को समाप्त करने की कामना कर रहे हैं। व्रत उपवास तप कर रहे हैं। सद्बुद्धि नकारात्मक कृत्यों का विनाश करने के लिए बलि चढ़ा रहे हैं। जागरण कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। सुनिए इन भक्तों की आवाज को और अपने अलौकिक स्थिति में स्थित होकर अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अपने हस्तों द्वारा पवित्रता की शक्ति अपने भक्तों को प्रदान करें। देखिए अपने आप को कि मेरे आँखों से मेरे हस्तों से शक्ति निकलकर मेरे सर्व भक्त आत्माओं पर पड़ रही है और सर्व आत्माओं के अंदर जो भी विषय विकार है वो समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सर्व मनुष्य आत्माओं में व्याप्त दुर्गुण खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और सभी आत्माएं शांति से शक्ति से भरपूर हो रहे हैं। उनके अंदर के देह भान का खत्म होते जा रहा है और धीरे धीरे उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती जा रही है, पूर्ण होती जा रही है। देखिए अपने भक्तों के हर्षित मुख चेहरे को और उनकी अंतर मन की आवाज को, जो कामना पूरी होने के बाद वह कर रहे हैं।
जोर जोर से आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं। मैं पाप विनाशिनी शक्तिदायिनी शिव शक्ति स्वरूपा माँ वैष्णव देवी हूँ। माँ वैष्णव देवी हूँ। माँ वैष्णव देवी हूँ। ओम शांति।